बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बाइज्जत बरी होने पर, इमरान खान का एक और मुकदमा टाएं टाएं फिश, लिफाफों की दर्दनाक हालत पर, हुकूमत तो उधर ही देख रही होगी पिंडी की तरफ कि जी ये क्या हुआ। आप इमरान खान की बरियत, लिफाफों और जाती अमरा पर बिजली बनकर गिरने पर, नून लीगी इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ कि नवाज शरीफ की सीटी बजती रहती है और हवा निकलती रहती है। वो सीटी उनकी बजती रहती है और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी होने पर गरीदा रावी और पुष्पा पर तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें इस मौलवी नुमा इंजीनियर लिफाफे ने कहा था, ये जो साइफर केस है ना, मुझे पता है ये कितना खतरनाक केस है, इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। इसको एक सोशल मीडिया सार्फ ने मशवरा देते हुए लिखा, इस शख्स में रत्ती बराबर भी रास्तबाजी है, तो इसे पब्लिकली एतराफ़ करना चाहिए कि मैं गलत था। मैं ज़ाती तौर पर मौसूफ के मुतल्लिक हद दर्जे का नेक गुमान रखता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इसकी खुद पसंदी ने इसको ज़ेर कर दिया है। मुफ्ती तारक मसूद का सामना करने से डरने वाले इस इंजीनियर के बारे में उबैद भट्टी ने लिखा, अब ये कौन कह रहा है कि मोहम्मद अली मिर्जा को मुफ्ती तारक मसूद के साथ एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। हमजा ने सवाल किया, अब साइफर केस बढ़ गया है तो ये जस्टिस मोहम्मद अली मिर्जा के फैसले का क्या करना है। रिहान ने लिखा, जिंदगी की सारी कमाई सियासी बकवास करके बर्बाद कर दी, जालिम आदमी ने, इसके तकब्बुर ने इसे जलील करवा दिया। एक ने कहा, ये मौलवियों का काजी फायज हिस्सा है। मरियम का ये क्लिप देखें। दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। पता नहीं है, वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जमान महर ने लिखा, ग्वाल मंडी की इस जाहिल माई का अब क्या करना है जो कहती थी कि अब पाकिस्तान को बाहर के ममालिक ने साइफर भेजना बंद कर दिया है। पीडीएम ने माजी में साइफर पर बेशुमार झूठ बोले और हमेशा अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हुकूमत को आप किस तरफ से देख रहे हैं? क्या प्रेजेंट हुकूमत के लिए तो जाहिर सी बात है ये बहुत ख़राब खबर है। हुकूमत तो उधर ही देख रही होगी पिंडी की तरफ कि जी ये क्या हुआ, आप कुछ करें। और इस तरह से अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता चला गया तो एक तो उनके सपोर्टर्स को हौसला मिलेगा कि अभी सलीम साफी रावी और पुष्पा ग्रुप और गरीदा की तरफ से एक ही बयानिया जारी किया गया कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से इमरान खान की बरियत हुई। आज हुकूमत और प्रोसिक्यूशन टीम के लिए अफसोस का मुकाम है, जबकि लिफाफों समेत हकीकत भी सब जानते हैं कि इस केस में इमरान खान मुलजिम नहीं बल्कि मुतासरा फरीक है और इस केस को पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा केस कहा जा रहा है। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे एक सारफ ने सवाल किया, क्या ये खबर दुरुस्त है कि गरीदा फरूकी और हसन अयूब ने खुद को जाती अमरा के वाशरूम में बंद कर लिया है। मलिया हाशमी ने लिखा, साइफर मुकदमा बनाने वालों के साथ आज साने 3 जून हो गया। तो ये तमाम चीजें मिलकर की गई थी इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान ने अदालत में ये कहा बार बार कि मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने केसेस यहाँ लड़ूंगा और केसेस लड़कर जीतूंगा, फिर बाहर आऊंगा। तो इमरान खान का एक और मुकदमा टाएं टाएं फिश। सद्दीक जान ने ट्वीट किया, सजा याफ्ता मुजरम, इश्तहारी फरारी मफरूर और भगोड़े की तरह जजेस को मैनेज करके, डील करके, लेट कर, इज्जत नफ्स और खुददारी का सौदा करके नहीं, जेल में बैठकर लड़कर पूरे निजाम को शिकस्त देकर बाइज्जत बरी हुआ कप्तान। महर शराफत ने खबर दी, हसन अयूब और गरीदा फरूकी की सरफ खा जाने वाली खबर बिल्कुल गलत है। मीर मोहम्मद ने लिखा, गरीदा है की होया, छेती छेती व्हाट्सएप वेखो ते नवा बयानिया ट्वीट करो। एंकर पर्सन समीना पाशा ने ट्वीट किया, बाइज्जत बरी होना या सुरखरू होना इसे कहते हैं। उस जज को हक में फैसला देना पड़ा जिसका हर फैसला खान के खिलाफ रहा। कोई कानून में तरमीम करके केस खत्म नहीं करवाया, कोई झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाकर अदालतों को धोखा नहीं दिया, कोई बंद कमरे में डील नहीं की, केस लड़ा और लड़ के खत्म करवाया। एक ट्वीट में इरशाद भट्टी ने कहा, याद आया सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी थी तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपने फैसले में लिख दिया था कि इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इमरान खान मासूम है। इस पर सियासी मुखालफिन ने आसमान सर पर उठा लिया था। अब इनसे पूछना ये है कि हुनराम जे अली अमीन गंडापुर की सुने, कहा साइफर जैसे झूठे केस में इमरान खान इतना अरसा जेल में रहा, हम इस चीज का इनसे हिसाब लेंगे, कोई माफी नहीं होनी। वो जो आप कहते थे कि साइफर संगीन वाकया है, ये साबित हुआ कि ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और इमरान खान को सिर्फ इलेक्शन से पहले सजा दी जानी मकसूद थी। साफी खुरम इकबाल ने ट्वीट किया, इमरान खान चाहता तो नवाज शरीफ की तरह डील करके ढील ले लेता, लेकिन वो जेल में रहकर डटा रहा, कानूनी जंग लड़ी, बाइज्जत बरी हुआ, अवाम में मजीद सुरखरू हुआ,
ऐसे होते हैं अवामी लीडर। मलिहा हाशमी ने लिखा, आज पाकिस्तान में आइन की फतह का दिन है। आज अदालत ने भी इमरान खान की बेगुनाही पर मोहर साबित कर दी। अब बताएं कि साइफर नीला था या पीला। पहली मर्तबा किसी लीडर ने बगैर कोई डील किए, बातिल के आगे झुके बगैर मेरिट पर फतह हासिल की। मजीद लिखा, अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक भी इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दे सके तो सोचें कितना कमजोर, वाहियात और बेतुका था साइफर केस। आज एक भूंडे मजाक का पर्दा चाक हुआ। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया। जो था उन्होंने आज खान साहब से मुलाकात की और खान साहब को जाके बताया कि जी आप साइफर केस के अंदर जो है वो बरी हो गए हैं। तो कोई एक्साइटमेंट खान साहब ने नहीं छोड़ की। हाँ, खुशी ऑब्वियसली खुशी तो है, लेकिन वेरी कूल, कलेक्टिव, काम। उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस में मैं इसी तरह बरी होऊंगा। आगे सुन। याद रखें, इमरान खान इस वक्त सिर्फ शादी करने पर कैद हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के सबसे करीबी मुशीर नून लीगी इरफान सिद्दीकी ने हैरान कुन इंकशाफ किया। कहा, मियां साहब प्रेशर बनने ही नहीं देते, सीटी बजती रहती है, हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। वो प्रेशर बनने नहीं देते, वो सीटी उनकी बजती रहती है और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती है। इस बयान से जो बात समझ आई वो ये है कि नवाज शरीफ अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। पहले अवाम, फिर भाई के बाद बेटी और अब इसका अपना सिस्टम नहीं मानता। मीर मोहम्मद ने सवाल किया, बस 2 सवाल इरफान साहब, ये सीटी कहाँ से बजती है और ये हवा कहाँ से निकलती है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, देखा मैंने आज ही कहा था मियां साहब को कब्ज हुई है। अब तो सिद्दीकी साहब ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। दूसरी तरफ एडवोकेट नईम हैदर पंजोता ने कहा, धांधली का दिफा नहीं कर सकता, वकील साहब भाग गए। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 धांधली केस में वकील सरदार तैमूर असलम ने जाती मसरूफियात की वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारक फजल चौधरी की मजीद वकालत करने से माजरत कर ली, अपना वकालतनामा वापस ले लिया। अब कोई गुंजाइश बाकी है फार्म 47 वालों। याद रहे, इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल जज साहब ने खबरदार कर रखा है कि कोई भी जाली फार्म जमा न करवाए, क्योंकि फार्म्स का फ्रांजिक के साथ साथ कुरान पाक पर हल्फ भी लिया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, इस्लामाबाद से चुनतखिब तीनों MNAs ने दौड़ लगा दी। ट्रिब्यूनल के सामने अपने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहते हैं ट्रिब्यूनल पर इत्मीद नहीं, केस ट्रांसफर किए जाएं। एक झूठ को छुपाने के लिए अपने इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे निकल नहीं पाएंगे। मोहम्मद मालिक ने एक बार फिर कहा, नवाज शरीफ और दूसरे लोगों को इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए होते हैं, लेकिन इमरान खान जिस पर हाथ रखता है वही जीत जाता है।